या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और व्रत रखा जाता है। इस दिन जो भी भक्त मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। और ऐसे भक्त जीवन में जिस बात का भी संकल्प लेते हैं उसे वो पूरा करके ही रहते हैं, क्योंकि जब मां ब्रह्मचारिणी ने भी तपस्या की थी तब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही तपस्या की थी और उन्होंने इस तपस्या को कई साल तक किया था। इस कठिन साधना को करते समय मां ब्रह्मचारिणी ने कई हजार वर्षों तक केवल निराहार रहकर, कंदमूल फल खाकर तो कभी केवल पत्ते खाकर अपना जीवन निर्वाह किया और अपनी तपस्या जारी रखी। तब आखिरकार भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आशीर्वाद उन्हें दिया। इसी प्रकार कहा जाता है कि जीवन में आप किसी भी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको कोई भी ऐसी अभीष्ट मनोकामना है तो उसकी पूर्ति जब तक नहीं हो जाती है तब तक वो चाहे पूजा पाठ हो या प्रयास हो या आपकी जो भी मंजिल हो, जो भी सपना है, जब तक आपको वो प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आपको उस की ओर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। साथ ही अपने आराध्य देवी देवताओं पर भी अपना अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा के बारे में। साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नवरात्रि के दिनों में जो भी पूजा आप करते हैं उसमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दिन नियम से धूप दीपक जलाने के साथ ही घी और कपूर जलाकर मां की आरती आप जरूर करें। इन सब के अंत में आप क्षमा याचना जरूर करें ताकि जाने अनजाने में जो भी गलती पूजा पाठ में आपसे हुई हो तो उसके लिए आपको क्षमा मिल सके। दिन भर व्रत रखने के बाद आपको रात को पूजा करने के बाद भी आपको क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा अर्चना करके उनका प्रिय भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग है शक्कर और मिश्री। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप मौसमी फल, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी मां को लगाएं, लेकिन इस दिन आप शक्कर मिश्री का भोग मां को आप जरूर अर्पित करें। आपकी जो भी मनोकामना है मां आपकी अवश्य पूर्ण करेंगी। इसके अलावा मां की विधि विधान से पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग मां को आप इस दिन लगाते हैं। और भी अच्छी बात है, कथा बोलने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ आयोजन में पहुंची तो वहां पर उनके पिता ने महादेव का बहुत अपमान किया, उनके प्रति अपशब्द कहे, जिसे देवी सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर डाला। देवी सती के विरह में भगवान शिव ने खुद को सांसारिक जीवन से बिल्कुल अलग कर लिया और उसके बाद कई वर्षों तक वो ध्यान मग्न हो गए। देवी पार्वती भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए देवी पार्वती ने देव ऋषि नारद के कहे अनुसार तपस्या के मार्ग का पालन किया। इसी बीच देवता गणों ने भी कामदेव से सहयोग मांगा, जो स्नेह, काम, प्रेम, वासना और आकर्षण के देवता माने जाते हैं। देवताओं ने कामदेव को यह सलाह दी कि वे देवी पार्वती के लिए भगवान शिव के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न करें, क्योंकि तारकासुर नाम के राक्षस का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही संभव था। इसलिए भगवान शिव तो उस समय गहरे ध्यान मग्न थे, इसलिए भगवान शिव को पार्वती को पसंद करना और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक था। इस प्रकार आश्वस्त होकर कामदेव ने भगवान शिव पर अपने प्रेम का बाण चला दिया। माना जाता है कि
एक बार भगवान शिव अपने ध्यान में परेशान हो जाते हैं तो फिर वे अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं और उनका क्रोध भी उग्र रूप है। जब कामदेव का बाण भगवान शिव के ऊपर लगा तो महादेव का ध्यान भंग हो गया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। विपरीत दिशा में खुले आसमान के नीचे रहते हुए श्री देवी पार्वती ने उधर प्रकृति की पीड़ा और मूसलाधार बारिश और चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड जैसी परम विषम स्थितियों का सामना किया और वो अपनी तपस्या में लगातार लीन रही। उन्होंने किसी भी प्रकार की अपनी तपस्या करना नहीं रोका और माना जाता है कि मां पार्वती ने कई वर्षों तक इस कठिन तपस्या को किया। जीवित रहने के लिए कई बार केवल बेलपत्र के पत्ते खाए। इसके बाद तो उन्होंने बेलपत्र का सेवन करना भी छोड़ दिया। इस वजह से मां ब्रह्मचारिणी का एक नाम अर्पणा भी है। कई हजार वर्षों तक वह बिना भोजन बिना पानी की तपस्या करती रही। मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान केवल भगवान शिव ही थे और वे हर हाल में केवल भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इस प्रकार कठिन साधना से लीन देवी ब्रह्मचारिणी ने खुद को भगवान शिव की पूजा में लीन कर दिया। आखिरकार भगवान शिव को उनकी तपस्या से प्रश्न होना ही पड़ा और भगवान शिव ने ही उन्हें ये नाम दिया कि कठिन तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी रूप में प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की इस व्रत कथा को पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, मां ब्रह्मचारिणी उनके सारे दुख दूर करती है। प्रेम से बोलिए मां ब्रह्मचारिणी की जय। मां ब्रह्मचारिणी उसके बाद मां ब्रह्मचारिणी की आरती करें और मां से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल पाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।